नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम कवर करते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम कवर कर रहे हैं यहाँ बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है जो इंटीरियर पॉइंट मैंने आपको कराया था, डेफिनेशन कराई थी, और इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट और इंटीरियर पॉइंट की जो भी और थ्योरम्स थी जो कि एक लास्ट लेक्चर में मैं करा चुकी हूँ आपको। अब आगे की ये थ्योरम है और ये थ्योरम इन नेम से आ जाती है जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फोकस बनाकर रखना होगा कि ये इंटीरियर ऑफ ए किस तरीके से काम करता है। हम इसे इंटीरियर ऑफ ए को हम ओपन सेट भी कह देते हैं, जो कि पहली थ्योरम हमें प्रूफ करनी होगी। दूसरी कि इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट जो कि कंटेन होता है किसमें, ए में। और इसके बाद ये है कि अगर ए मेरा ओपन सेट है तो इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए के, यानी इंटीरियर ऑफ सेट ए इक्वल इज इक्वल टू होगा किसके, सेट ए के, अगर सेट ए ओपन सेट है तब। तो ये तीनों ही थ्योरम आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आज का लेक्चर या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे हम बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ आपको कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, पर यहाँ पर एक रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि हम इसी की थ्योरम्स कर रहे हैं। ये एक्सडी मैट्रिक स्पेस है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक स्पेस पे काम कर रहे हैं तो सब कुछ मैट्रिक स्पेस में ही होगा। तो एक्सडी मैट्रिक स्पेस है हमारे पास कोई, और उसमें कोई सेट है ए, ये सेट ए, और इसमें कोई पॉइंट एक्स है। ये पॉइंट एक्स मेरा इंटीरियर पॉइंट होगा सेट ए के लिए कब, जब सेट ए इसके नेबरहुड की तरह काम कर जाए इस पॉइंट के लिए। और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती थी, नेबरहुड की डेफिनेशन कहती थी कि कोई भी सेट किसी पॉइंट के लिए नेबरहुड तब होगा जब उस पॉइंट को सेंटर मानकर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊं स्मॉल आर रेडियस लेकर, और वो पूरा का पूरा मेरे पास जो ओपन स्फीयर है वो कंटेन कर जाएगा किसमें, सेट ए में। कैसे कि ये कोई एक्स एलिमेंट है और इसको सेंटर मानकर मैंने स्मॉल आर रेडियस ली जो ग्रेटर देन 0 है, हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, और ये पूरा का पूरा ओपन स्फीयर किसमें कंटेन कर जाए, सेट ए में। तब ये सेट ए इसके लिए नेबरहुड का काम कर जाएगा, नेबरहुड का काम कर जाएगा, और नेबरहुड का काम कर जाएगा। तो इट मीन्स हमें इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ये रिकॉल करा दिया मैंने आपको। अब हम इसमें थ्योरम में पढ़ते हैं आगे। क्या कह रही है थ्योरम कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। तब हमें प्रूफ करना है पहली थ्योरम कि इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट। तो हम लेकर चलते हैं फर्स्ट के लिए कि क्या कहती है हमसे फर्स्ट थ्योरम कि इंटीरियर ऑफ ए, जिसको हम इस तरह से भी नोट करते हैं, इज ओपन सेट दिखाना है। पहले हम लेंगे लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। ये हम लेकर ही चलते हैं हमेशा क्योंकि मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं हम। स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो हमें ये बताना है देन वी शो दैट क्या कि इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट, राइट। तो यहां हम लेकर चलते हैं कि मैंने कोई एक एलिमेंट लिया x जो किस में आ रहा है, बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ ए में।
तो इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूं कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट, राइट। किसका इंटीरियर पॉइंट? इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर कोई सेट ए, ये देखो यहाँ डायग्राम से मैंने बताया था आपको, यहाँ पर भी कोई सेट ए है और x का इंटीरियर पॉइंट है, इट मीन्स ये सेट ए इस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा। अगर नेबरहुड का काम करेगा तो इट मीन्स यहाँ पे कोई ओपन स्फीयर होगा, एग्जिस्ट करेगा। और वो ओपन स्फीयर कैसा होगा? आर रेडियस ली मैंने और मैंने एक ओपन स्फीयर बना दिया जो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। और वही हम करेंगे यहाँ पर कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, इट मीन्स a इज अ नेबरहुड x का। अगर नेबरहुड है तो इट मीन्स इसको सेंटर मानकर, इसी पॉइंट को सेंटर मानकर एक स्मॉल आर रेडियस लेकर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी जो किस में कंटेन करेगा? ए में, सेट ए में। तो मैंने एक x एलिमेंट लिया कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर G ले लिया जो किस में कंटेन कर रहा है? सेट ए में। जब सेट ए में कंटेन कर रहा है तो इट मीन्स मैं कह सकती हूं कि x बिलोंग कर रहा है G में और G कंटेन कर रहा है सेट ए में। इस बात का मीनिंग यही तो है। और हम एक बात जानते हैं कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर जो हुए हैं उनमें मैं थ्योरम करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, डायग्राम के थ्रू भी, थ्योरेटिकल भी और डेरिवेशन के थ्रू भी। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर एवरी ओपन स्फीयर, जी को मैंने ओपन स्फीयर माना है तो इट मीन्स ये क्या हुआ मेरा? ये मेरा क्या हो गया? जी को मैं क्या कह सकती हूँ? ओपन सेट भी बोल सकती हूँ, राइट। तो ये ओपन स्फीयर है और इसी को मैंने ओपन सेट बोला। तो जब कोई ओपन सेट, कोई एलिमेंट है और उसको सेंटर मानकर मैंने एक ओपन सेट बनाया, यानी ओपन स्फीयर बनाया, और उस ओपन स्फीयर को हम ओपन सेट भी कह सकते हैं और वो पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है सेट ए में, तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से कि सबसे पहले जी क्या हो गया मेरा? जी इज एन ओपन सेट हो गया। और ए क्या हो गया मेरे लिए? ए नेबरहुड हो गया एक्स का, इज नेबरहुड किसके लिए? ऑफ जी। जी के लिए नेबरहुड का काम कर गया। तो इट मीन्स मैं बोल सकती हूं कि जी क्या है? यहां से मैं कह सकती हूं कि जी इज एन, कि एवरी एलिमेंट कि एवरी एलिमेंट ऑफ G is an interior point of A, क्योंकि जब G के लिए नेबरहुड की तरह काम करेगा A, तो G के सारे एलिमेंट A के इंटीरियर पॉइंट में आएंगे। तो मैं ये बोल सकती हूं कि जो ये x है ये बिलोंग कर रहा है G में और G किसके अंदर आ रहा है? इंटीरियर ऑफ A के अंदर। तो इट मीन्स यहां से क्या निकला मेरे पास कि अगर ये इंटीरियर पॉइंट के अंदर आ रहा है और हमने यहां पर देखा था कि ये A के अंदर आ रहा था, यहां से देखेंगे, और ये इंटीरियर ऑफ A के अंदर आ गया, तो ये क्या किसकी तरह काम कर रहा है? अगर इस लाइन से देखें हम कि एक x एलिमेंट है और ये ओपन सेट भी है, उसको सेंटर मानकर आर रेडियस लेकर मैंने एक ओपन सेट बनाया और वो ओपन सेट इस सेट ए में, इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन कर रहा है। तो इट मींस इंटीरियर ऑफ ए क्या हो गया? इंटीरियर ऑफ ए दैट इज, मैं लिख सकती हूं, दैट इज इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट। कैसे? क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन यही कहती है हमसे, ओपन सेट की डेफिनेशन यही तो कहती है हमसे कि कोई भी सेट ओपन सेट तब होगा जब वो अपने अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर बना दे जो उसमें कंटेन कर जाए, तब वो ओपन सेट होगा। या फिर
उस कोई सेट ओपन सेट तब होगा जब उसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो जाए। तो हमने देखा जी आ रहा है, इसके अंदर कंटेन हो रहा है, और जी के सभी एलिमेंट क्या थे, इसके इंटीरियर पॉइंट आ गए थे। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ ए इज एन ओपन सेट। तो यहां पर तो हमने पहली थ्योरम प्रूफ कर दी। और ये यहां से भी दिखा दें, ये पॉइंट एक्स था, ये सेट ए लिया हमने, और इसके लिए मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया आर रेडियस लेकर, जो कि जी था। तो इट मीन्स यहां से ए क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सेट हो जाएगा। ये हमने पहला पॉइंट इसमें पहली थ्योरम प्रूफ कर दी। अब सेकंड क्या कहती है हमसे कि इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। हमें इंटीरियर ऑफ ए को दिखाना है कि वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। अब खुद सोचो, यहां पर भी इंटीरियर ऑफ ए की बात हो रही है, तो इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन पे काम करेंगे यहां पर भी हम। तो हम क्या ले सकते हैं कि x को कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे कि x को कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लेंगे जो इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन कर रहा होगा, जो सेम इसी की तरह काम करेगा। अगर मैं सेकंड पे जाऊंगी तो मैं x एलिमेंट लूंगी जो इंटीरियर ऑफ ए में काम करेगा। देखो मैं यहां दिखा देती हूँ, कभी मैंने कोई x एलिमेंट लिया जो इंटीरियर ऑफ ए में होगा, तो इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ यहां से x is an interior point of A. It means अगर इंटीरियर पॉइंट है तो A क्या है, A is a neighborhood of X। अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है तो a नेबरहुड की तरह काम करेगा, और अगर नेबरहुड की तरह काम करेगा तो कि एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट जरूर करेगा जो सेट a में कंटेन कर रहा होगा। तो एक ऐसा ओपन स्फीयर होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर G इन A। कैसे, सच दैट कि x बिलोंग करेगा G में और G कंटेन कर जाएगा A में, यह सब सेट होगा। तो ये हमारी नेबरहुड की डेफिनेशन भी होगी कि A नेबरहुड है इसका, तो इट मींस एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा। अगर ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा वो भी पीछे वाले की तरह कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। अगर G ओपन सेट है, क्योंकि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, और ये ओपन स्फीयर था और ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इट मींस मैं बोल सकती हूं यहां से क्या कि G के लिए कि A इज अ नेबरहुड ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G। और यहां से मैं ये भी कह सकती हूं कि अगर ऐसा है कि A G के हर एक एलिमेंट के लिए नेबरहुड की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ G, एवरी एलिमेंट ऑफ G इज एन इंटीरियर पॉइंट किसके, सेट A के। तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि मैं x बिलोंग कर रहा था G में, तो G किस में कंटेन कर गया, मेरा इंटीरियर ऑफ A में। अगर इंटीरियर ऑफ A में कंटेन कर गया, यहां पर A में था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एवरी ओपन सेट, यहाँ ये ओपन सेट के लिए मेरे पास इंटीरियर ऑफ A में आ रहा है। इट मीन्स यहां से मुझे पता चलता है कि ये जो A है, देखो इंटीरियर ऑफ A था, यहां से मुझे पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ A जितने भी ओपन सेट आ रहे हैं, इस सेट A के अंदर जितने भी पॉइंट थे उन सब के लिए ओपन स्फीयर बनाया और वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि x क्या है, इस A के लिए इंटीरियर पॉइंट है। और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, और जब ओपन सेट इस इंटीरियर ऑफ A में कंटेन कर रहा है, यानी हर एक एलिमेंट के लिए, तो इट मीन्स
और जी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो इंटीरियर ऑफ ए क्या हो गया, इज अ लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए। और ये जब हमें ये भी पता है कि इंटीरियर ऑफ ए क्या है अपने आप में, ओपन, जो कि हमने फर्स्ट वाली थ्योरम से प्रूव किया था, इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि मुझे क्या मिल गया, ये ओपन भी है और यहां से हमें दिख भी रहा है कि ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी सेट ओपन सेट तब होगा जब वो अपने अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए जो अपने अंदर कंटेन कर जाए। और हमने ये भी दिखा दिया कि लार्जेस्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज अ लार्जेस्ट ओपन सेट इन ए। यही प्रूफ करना था हमें। एक ऐसा लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कंटेन होता है किसमें, कंटेन्स इन ए। तो यहां से हमने देखा कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने इसकी सेकंड पॉइंट भी प्रूफ कर दिया। पहला पॉइंट था कि इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट। सेकंड में हमने प्रूफ किया कि यही जो इंटीरियर पॉइंट है जो ओपन सेट तो है, और ये अपने आप में लार्जेस्ट ओपन सेट भी होगा जो कंटेन कर जाएगा सेट ए में ही। अब थर्ड थ्योरम क्या कहती है हमें, जो हमें प्रूफ करनी है कि ए इज एन ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब हम ये प्रूफ करते हैं कि थर्ड थ्योरम कहती है हमसे कि अगर कोई सेट ए ओपन है तो इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए है। तो मैं ये वाला पार्ट लेके चलती हूँ, फिर इसको दिखाऊंगी कि ए ओपन होगा, और फिर लेकर चलेंगे कि ए अगर ओपन है तो इट मीन्स इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए आएगा। ठीक है, तो मैं लेके चलती हूँ, लेट इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन show that A is an open set, right? चल, अगर इंटीरियर ऑफ ए को लेके चलूं इज इक्वल टू ए, तो मैं यहां से वही लूंगी जो मैंने यहाँ प्रूफ किया है कि x बिलोंग कर रहा है मेरा ए में, x बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ ए में, तो इट मीन्स ए क्या है, ए इज नेबरहुड ऑफ x। और अगर ऐसा है तो मेरे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर G such that G in A such that कैसा, कि x बिलोंग कर रहा है मेरा G में और G कंटेन करेगा मेरा सेट A में, राइट? क्योंकि A क्या है, नेबरहुड, A मेरा इंटीरियर पॉइंट है। अब यहां से मैं इसको एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, और हम एक बात और जानते हैं यहां से कि अगर ये इसमें कंटेन कर रहा है और ये ओपन स्फीयर है, वही वाली कंडीशन कि ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो इट मीन्स ए इज अ नेबरहुड ऑफ जी, और जी के हर एक एलिमेंट इसके क्या होंगे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑल एलिमेंट, ऑल पॉइंट्स ऑफ जी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका, ए का। अगर ऐसी बात है तो इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि x बिलोंग कर रहा है G में और G कंटेन कर रहा है इंटीरियर ऑफ A में। तो इसको भी मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इसको मैंने जब सेकंड इक्वेशन माना
तो मैंने देखा कि मैं लेकर चली थी इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यहाँ से ए, और यहाँ से मुझे दिख गया कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन है, और हमने फर्स्ट में भी थ्योरम में प्रूफ किया था कि अगर ये इंटीरियर ऑफ ए, वैसे यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई सेट ओपन सेट तब होगा जब कोई उसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो सेट ए में ही कंटेन कर रहा हो, यानी इसी सेट में कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ से मुझे मिला कि इंटीरियर ऑफ ए क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट। तो इसको मैंने थर्ड मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट से एंड थर्ड से अगर मैं इन दोनों से भी देखूं, यहां से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कि जी बिलोंग कर रहा है ए में और जी इंटीरियर ऑफ ए में कर रहा है, और हम लेकर चलते हैं इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और हमने इंटीरियर ऑफ ए को क्या दिखा दिया, ओपन सेट, और ये किसके बराबर था, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और ये ओपन सेट है, तो इट मीन्स ए भी ओपन सेट होगा, और हमें यही शो करना था। तो इट मीन्स यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो गया। तो दैट इज क्या हो गया, ए इज एन ओपन सेट। ये हम लेकर चले थे, अब कन्वर्जली लेके चलेंगे, क्या इस बार लेके चलेंगे ए इज एन ओपन सेट, देन यहां पे कन्वर्जली लिख दो, कन्वर्जली लेके चल रहे हैं हम। कन्वर्जली तो इंटीरियर ऑफ ए, सॉरी ए इज एन ओपन सेट, ये लेके चलेंगे हम। लेट देन टू शो दैट, क्या करना है हमें कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ जाए, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ जाए, ये हमें शो करना है। तो ए मेरा ओपन सेट है, तो इस इट मीन्स यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कह रही है ये। क्या हम एक बात जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट है, सॉरी ए इज एन ओपन सेट, और ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी सेट ओपन सेट होगा कब, जब उस सेट के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो क्या हो, उसमें कंटेन कर रहा हो सेट ए में, तब मेरा सेट ए ओपन सेट कहलाएगा। ये डेफिनेशन होती है। तो मैं ये लिख सकती हूं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चेंज करती हूँ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, क्या कह सकती हूँ मैं कि श्योरली प्रूफ है। कैसे कि ये लार्जेस्ट, एक तो मैंने ये बताया था, हम लेकर चले ओपन सेट को, अब की बार हमें इंटीरियर दिखाना है कि ये कोई एक एक्स एलिमेंट ले रही थी मैं, जो जिसके लिए एक ओपन स्फीयर मिल रहा था, मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल रहा था, ये ओपन स्फीयर है जहां पर एक्स सेंटर है और आर रेडियस है, और आर मेरे क्या है ग्रेटर देन 0 है। ये एक ऐसा ओपन स्फीयर था, और ये किस में कंटेन कर रहा था, इस सेट ए में। यही डेफिनेशन कहती थी हमारी सेट ए की, जब सेट ए ओपन सेट होता था। तो इट मीन्स यहां से कह सकते हो कि ये सेट ओपन है, और ए किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ए नेबरहुड की तरह काम कर रहा है इसके लिए, और नेबरहुड की तरह काम कर रहा है एक्स के लिए। तो इट मीन जी के सारे एलिमेंट इसके इंटीरियर पॉइंट हुए, तो फिर ये यहां से किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीरियर ऑफ ए में भी आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, जो कि हमने अभी लास्ट थ्योरम प्रूफ करी है कि इंटीरियर ऑफ ए
is an largest open set contains in A। ये थर्ड थ्योरम है। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिलता है कि ये इसमें जी इसके अंदर भी आ रहा है और यहां से मैंने देखा कि इंटीरियर ऑफ ए में भी आ रहा है, तो इट मींस ये दोनों आपस में बराबर हुए और इंटीरियर ऑफ ए इज एन लार्जेस्ट ओपन सेट, क्योंकि हम ओपन सेट लेके चले थे ए को, तो ये कंटेन करेगा ए में, तो इट मींस यहां से प्रूफ हो गया कि ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। तो यहां से अगर मैं देखूं तो A is 10 इन थर्ड थ्योरम यही थी हमारी, A is open, A is an open set if and only if interior of A is equal to A, और ये हमारी यहाँ पर थ्योरम प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो अगर मैं रिकॉल कराऊं इन्हीं तीनों थ्योरम को एक बार में कि कोई मैट्रिक्स स्पेस XD है और उसके अंदर कोई सेट A है जो X का सबसेट है, तो 3 पॉइंट होते थे। अगर हम इंटीरियर पॉइंट के लिए बात करें तो वहां पर जो इंटीरियर पॉइंट A होगा वो ओपन सेट होगा, और अगर ये इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट है तब मैं कह सकती हूँ कि वो एक लार्जेस्ट ओपन सेट होगा उस सेट ए के लिए जो कंटेन हो रहा होगा ए में, सेट ए में। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती थी कि कोई सेट ए अगर ओपन सेट है तो इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये 3 बात थी जो आज के थ्योरम में हुई है, और इन्हीं तीनों थ्योरम का यूज होना है आगे बाकी थ्योरम में एज ए स्टेटमेंट की तरह। जैसे यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट की तरह हमने प्रूफ किया कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, है ना। तो इसी तरीके से जैसे वो वाले थ्योरम को मैंने समझाया था और एज ए स्टेटमेंट की तरह यूज किया है यहाँ पर, ऐसे ही जो हमने ये तीनों थ्योरम, ये तीनों पॉइंट हमने प्रूफ करे हैं, ये भी आगे चलकर बाकी की थ्योरम्स में हम एज ए स्टेटमेंट ही प्रूफ करेंगे या यूज करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा BSc का सिलेबस कवर करा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है। तो आपसे अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।